नमस्कार दोस्तों। तो हमने उपकल्पनीयम अध्याय में लास्ट वीडियो में देख लिया था कि संभार द्रव्यों की कैसे कल्पना करनी है। उसके बाद संशोधन कर्म में हमने वमन देखा था और उसकी क्या अतियोग, सम्यक योग और हीन योग था वो भी देख लिया था। और उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कि कैसे वमन कर्म कराते हैं, कौन से द्रव्य होते हैं, वो सब देख लिया है। अब हम देखेंगे कि पोस्ट प्रोसीजर क्या होगा जो हमने पेशेंट को फॉलो करने के लिए कहना है। तो वमन के बाद रोगी को क्या आदेश देना है कि हाथ पैर धुलने के बाद निवात गृह में बैठकर उनको उस शिक्षा देनी है कि हे सौम्य उच्चैः भाष्यम, ज़ोर से बोलना, अति आसनम, ज़्यादा देर तक बैठना, अति स्थानम, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, अति चंक्रमणम, अधिक चलना, क्रोध, शोक, हिम यानी ज़्यादा ठंड में रहना, आतप ज़्यादा धूप में रहना, अवश्याय ओस पड़ती है जैसे बाहर उसमें रहना, अति प्रवातान यानी ज़्यादा हवा में रहना, यानम ट्रैवलिंग करना, मैथुन रात में न सोना, दिवा स्वप्न। और आगे कहा गया है भोजन के बारे में सारा कि भोजन कैसा नहीं होना चाहिए, विरुद्ध जीर्ण, असात्म्य, अकाल प्रमित यानी थोड़ा, अतिहीन, गुरु विषम। और वेग संधारण भी नहीं करने हैं। और उदीर्ण या जो हमारे अप्रवृत्त वेग हैं उनको बलपूर्वक, यानी अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारे वेग अंदर हैं और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनको निकालने में हमने फोर्सफुली उनको एक्सपेल आउट नहीं करना है बॉडी से। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मन से भी इन चीज़ों को नहीं करना है। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि रात में न सोना ये बताया हुआ है। रात में न सोना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि रात में ही सोना है, इट मीन्स दैट। उसके बाद हमने क्या संसर्जन क्रम फॉलो करना है कि क्या चीज़ें हमने खानी है एक प्रधान कर्म को करने के बाद। तो ये द्वादश काल की पथ्य विधि बताई हुई है कि 12 मील्स तक हमने क्या क्या खाना है, वो इंडिकेटेड है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मील, पहली, दूसरी और जो तीसरी अन्न काल होगा उसमें मंड प्रधान या वागु खानी है हमने। और मंड में हम और किसकी, पुराने रक्तशाली चावल की मंड। और मंड में कितना गुना पानी होता है, 14 गुना पानी होता है। जो हम रक्तशाली चावल लेंगे उसके 14 टाइम हम वाटर इसमें ऐड करेंगे और उसको पकाएंगे। और चौथी, पांचवी और जो छठा अन्नकाल होगा उसमें हमने विलेपी खानी है। विलेपी में हमारे पास 4 गुना जल होता है। और इसमें कैसे, पहले वाले में रक्तशाली ही था, इसमें रक्तशाली और साथ में स्नेह और लवण थोड़ी मात्रा में उसके लिए डालना है। और अनुपान क्या होगा, उष्णोदक। उष्णोदक इन सभी में अनुपान बोला होगा क्योंकि वो क्या करा रहा है, दीपन पाचन और वातानुलोमन होता है ये। फिर उसके बाद हमने 7वें, 8वें और 9वें अन्नकाल में क्या खाना है, यूष खाना है। दूध प्रसरित रक्तशाली भात, स्नेह और लवण से युक्त मूंग का यूष, इसमें भी अनुपान उष्णोदक लेना है। तो पहले वाले में रक्तशाली ही था, दूसरे में हमारे पास रक्तशाली के साथ थोड़ा स्नेह और लवण भी था। और इसमें रक्तशाली तो है, इसमें इसकी क्वांटिटी भी निर्धारित की हुई है कि 2 प्रसरित तक रक्तशाली भात लेना है। और साथ ही हमने स्नेह और लवण से युक्त मूंग का यूज बनाना है। इसमें हमारे पास दाल भी ऐड हो गई। और उसके बाद 10वीं, 11वीं और 12वां अन्नकाल जो होगा उसमें ओदन लेना है हमने, यानी अन्न लेना है। उसमें लाव, कपिंजल आदि किसी भी एक जो हमारे पास पक्षी होंगे या पशु होंगे उनका मांस रस लेना है और वो जल और लवण से संस्कृत करना है। और उसमें सार ब्रान या स्नेह युक्त हो और घन हो, यानी थोड़ा कंसिस्टेंसी उसकी थिक होनी चाहिए। और इसके साथ चावल खिलाएं। और इसमें भी अनुपान उष्णोदक कि उष्ण जल दीपन पाचन और वातानुलोमन होता है। अब हम देखेंगे विरेचन कर्म। पहले हमने देखा कि वमन कर्म में कौन कौन से प्रोसीजर्स, कैसे कैसे उसको फॉलो करना है। अब सेम वमन की तरह ही उसमें भी प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, संसर्जन क्रम वगैरह जो भी फॉलो करना है वो उसी की तरह होगा। लेकिन इसमें सिर्फ जो ड्रग यूज़ होगी वो अलग होगी। इसमें त्रिवृत कल्कम अक्षमात्रम, जो त्रिवृत का कल्क यानी पेस्ट लेना है हमने, उसकी मात्रा कितनी होगी, अक्षमात्रा। रोग मनुष्य की प्रकृति बल आदि के अनुसार उसको दूध के साथ द्रव में घोलकर, और उसके और कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना है हमने, दोष, औषध का बल, देश, काल, रोगी का बल, शरीर, रोगी का आहार, रोगी का साथ में क्या है, सत्व, प्रकृति, आयु और रोग के भेदों की अच्छी तरह से हमने उसको देखकर ही जो संशोधन के लिए ड्रग है वो पिलानी है।
अब हम देखते हैं कि अगर हमने संशोधन करा लिया तो उससे एज इट इज़ लाभ क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या है। मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पीत्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चिरम। तो शारीरिक जो भी दूषित हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ या जितने भी मल हैं हमारे मूत्र पुरीश, उनको दूर करने वाली होती है ये, और कैसे कि रोगों को नष्ट करने वाली होती है, और बल वर्ण को बढ़ाने वाली संशोधन औषधियों को पीकर मनुष्य अधिक दिन तक उत्तम आयु वाला बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या गया, मलापहम रोगहरम, जितने भी मल हैं और रोग हैं उनको हरता है, और बल और वर्ण का प्रसादन करता है। कैसे, पीत्वा संशोधन, अगर हम संशोधनम जो द्रव्य हैं उनको पिएंगे तो जो हमारी आयु होगी वो सम्यक होगी, और युज्यते चिरम, और ज़्यादा देर तक होगी, ज़्यादा दिनों तक उत्तम बनी रहेगी। तो इसी के साथ हमारा उपकल्प नियम अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। और जो इसके नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।